हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 1 मोशन के मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करा दिए थे, मेरी वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर किसी ने नहीं देखी या कोई मार्क करना भूल गया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें चैप्टर 1 मोशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपके पक्का 90 प्लस स्कोर हो जाएंगे। लेकिन जो जो क्वेश्चंस बताए हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन है, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चाहे वो डेरिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपनी बुक खोल लीजिए और अगर बुक नहीं है तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए या वीडियो को शेयर कीजिए और सेव कीजिए ताकि आप बाद में उसको देख सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग्स में कौन कौन से हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग्स में सबसे पहले है डिफाइन फोर्स। कोई भी डेफिनेशन आप लिखेंगे हमेशा आप एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे, बिना एग्जाम्पल के कोई चीज डिफाइन नहीं करेंगे। फोर्स लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, जैसे जब हम कार को पुश करते हैं, ठीक है, हम बलून को पुश करते हैं, तो ये सब आपकी फोर्स है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। फोर्स के हमने पढ़े थे कि इट कैन चेंज द स्पीड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज सो ऑन। तो ये सब आपको करना है। और कैसे कैसे, मतलब कैसे ये कोई किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करती है, इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना है। कैसे ये स्पीड चेंज कर रही है ये समझाना है। कैसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ये रेस्ट पे लेके आ रही है, विद एग्जाम्पल समझाना है, ठीक है। थर्ड है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद एग्जाम्पल्स। विद एग्जाम्पल्स लिखा आएगा तो आपको एग्जाम्पल लिखना ही है, लेकिन अगर एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं आ रहा है तब भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही कोई भी चीज डिफाइन करनी है या कुछ भी करना है। किसी भी चीज की डेफिनेशन आएगी एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है, जरूर जरूर, चाहे वो पूछे क्वेश्चन में चाहे ना पूछे, ठीक है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस में आपके डिफरेंस भी आ सकता है इन दोनों के बीच में। सेकंड है आपका वो, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। अब आपको न्यूटन्स के सारे लॉ एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जांपल, ठीक है। 3 लॉ हैं आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को विद एग्जांपल। जैसे फर्स्ट वाला है बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो आपको एग्जांपल समझाना है कि सपोज हमारे पास एक साइकिल है या बाईसाइकिल जो भी है, वो खड़ी है आपकी, फिर आपने उसको पुश करा, आपने धक्का दिया तो क्या हुआ, या आपने साइकिल के पैडल जब मूव करे तो क्या हुआ, आपने फोर्स एग्जिट करी और आपकी साइकिल मूव होने लगी। तो दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होता है। ऐसे आप सेकंड लॉ जब लिखेंगे तो उसका एग्जाम्पल देना है और थर्ड लॉ का भी एग्जाम्पल देना है। फिफ्थ है आपका मोमेंटम एंड इट्स फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंटम की डेफिनेशन और इसका डेरिवेशन कैसा आया है, मास इनटू वेलोसिटी वाला, वो बताना है आपको। फिर आपका सिक्स है डिफाइन 1 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर प्रिपेयर करनी है। फिर है आपका नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है और डेफिनेशन कुछ भी आ सकता है। तो ये टॉपिक आपको 101% प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था आपका वो गन वाला, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल जरूर प्रिपेयर करना है। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी टॉपिक में, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये जरूर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये तो हो गए आपके डिफाइन वाले क्वेश्चन, और कुछ मत कीजिएगा। मैं 100% गारंटी ले रही हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और अगर आपने इतना कर लिया है तो 90 प्लस मार्क्स आपके पक्के हैं, पर इतना ही कर लो, ठीक है। सेकंड, अब आपके रीजनिंग क्वेश्चन इसमें कौन कौन से बनते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। आई थिंक ये कितने हैं, 12 क्वेश्चन है टोटल। तो इनको आप नोट कर लीजिए या मार्क कीजिए कहीं पे भी, बट इनको कीजिए जरूर, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 12 है, इसमें से मान के चलिए कि आपके 6-7 तो पक्के आएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, व्हाई। ये सब हमने पढ़ रखा है। सेकंड है आपका, व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क फॉरवर्ड। जब रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं,
जब चलते हैं तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट है आपका व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। मूविंग बस में से कूदना, जंप करना क्यों हमारे लिए डेंजरस है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। और अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे। किसी को किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे को बता सकता है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डज अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल्स ऑफ टाइल्स ऑन अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो इफ ऑफ हिज हैंड। कराटे प्लेयर को देखा है, वो दूर से आता है और एक ही हाथ मारता है और पूरा जो टाइल होते हैं पाइल्स के वो सब टूट जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट है आपका व्हाई आर रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड आर मच वर्स देन रोड एक्सीडेंट एट लो स्पीड। हाँ, जब भी आपकी कोई गाड़ी या कोई भी व्हीकल आपका हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होता है तो उसमें उससे एक्सीडेंट ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर कोई हल्की स्पीड में चल रहा है तो क्या होता है, तो थोड़ी कम चोट लगती है और थोड़ा कम डेंजरस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तरफ आप गाड़ी चला रहे हैं, एक तरफ आप साइकिल चला रहे हैं, तो गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होगा कुछ ज्यादा आपका खतरनाक होगा या डेंजरस होगा, और अगर आप साइकिल से चला रहे हैं तो भी आपका कैसा होगा, तो थोड़ा कम डेंजरस होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर स्पीड बढ़ जाए या मास में डिफरेंस आ जाए, अगर मास में डिफरेंस आए या स्पीड में डिफरेंस आए तो क्यों आपका एक्सीडेंट डेंजरस हो जाता है, या क्या डिफरेंस होता है, या आपको जरूर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसको, इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है आपका अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग ऑफ फास्ट क्रिकेट बॉल व्हाई। जब भी आपने देखा होगा एक क्रिकेट प्लेयर बॉल कैच करता है, पहले वो हाथ को थोड़ा सा नीचे करता है फिर वो कैच करता है, तो ऐसा वो क्यों करता है? नेक्स्ट है आपका व्हाई ऑल द कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट। सारी कार्स में आजकल सीट बेल्ट क्यों होती हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट है आपका हाउ डू वी वॉक। हम वॉक कैसे करते हैं? ये आपका एक्शन एंड रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसे पूरा एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी ग्राउंड, या फिर जहां आपकी आइस पड़ी हुई है। तो जहां आपकी आइस होती है, आपने देखा होगा, हम वहां प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर पाते हैं, वहां वॉक करने के लिए हमें बूट्स खरीदने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या अगर कोई कोई ग्राउंड हमारा स्लिपरी है, अगर कहीं पे पानी पड़ा है तो हम उसमें भी नहीं चल पाते। व्हाई द गन रिक्वाइल्स। गन में रिकॉइल क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, क्यों, क्या होता है जो ये ऊपर जाके एकदम मूव करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इन द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट हाउ डज अ कार्ट मूव। आपने देखा होगा हॉर्स पुलिंग कार्ट होता है, हम ऐसे ऐसे हॉर्स को पुश करते हैं और वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये भी आपका एक एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये भी आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि आपका थर्ड इक्वेशन पे बेस्ड है। ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ये थे आपके सारे रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके इन एग्जाम्स के लिए नहीं, आगे तक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझ के पढ़िएगा। फिर आते हैं आपके डेरिवेशंस। डेरिवेशंस इसमें दो ही हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ ही प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है, उसमें भी छोटा सा डेरिवेशन करके आएंगे, ठीक है। एफ इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, ये वाला, ठीक है। तो ये थे आपके डेरिवेशंस हो गए। रीजनिंग क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिएगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये टॉपिक तो 101% आएगा, जरूर कीजिएगा। बाकी तो आपके न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स करने का अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी थ्योरी पक्का कीजिए, क्योंकि थ्योरी में फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी लिख के आएंगे। न्यूमेरिकल्स में अगर आपका आंसर रॉन्ग दो, पूरा जीरो। इसलिए अगर आपने, ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करी है, या जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं अभी। तो अभी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से अच्छा है कि आप थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स की तो थ्योरी आती है। थ्योरी भी आपने अच्छे से कर ली तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।